झीन टपाक डम डम। Hello coders, welcome to Code with AG. I hope you all are well and आप लोगों को मेरी वीडियोस जो हैं डेली क्वेश्चन सीरीज़ आपको हेल्पफुल लग रही होंगी, है ना। तो आई थिंक हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारा आज का क्वेश्चन है एक्सॉर क्वेरीज ऑफ अ सब एरे, जो हमारा मीडियम टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन में हमारा कह दे रखा है, यू आर गिवन एन एरे ARR ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यू आर ऑल्सो गिवन अ एरे क्वेरीज वेयर क्वेरीज ऑफ आई इज गिवन एज लेफ्ट आई एंड राइट आई। हमारा 2D एरे दे रखा है जिस क्वेरीज में, है ना। तो उसमें हमारे दो सेक्शंस हैं, लेफ्ट और राइट, है ना। फॉर ईच क्वेरी आई कंप्यूट द एक्सॉर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डेट इज लेफ्ट से लेकर राइट तक जितने एलिमेंट्स हैं उनका एक्सॉर निकालना है ना, इंक्लूडिंग लेफ्ट एंड राइट, है ना। और उन सबको आंसर को हमें अपने आंसर वेक्टर में रिटर्न करना है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन हम शुरू करते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है ना। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हमें एक्सॉर निकालना है। जो क्वेश्चन हमारा ये है कि जैसे सपोज ये हमारा दे रखा है, एक ARR वेक्टर दे रखा है ना। ARR क्या दे रखा है, 1 3 और फिर 1 3 4 8, 1 3 4 और 8, है ना। ये हमारा एक वेक्टर दे रखा है, हमारा एक एरे दे रखा है ना। एक हमारा क्वेरी सेक्शन दे रखा है, उसमें हमारी क्वेरी दे रखी हैं, है ना। 0,1, है ना, 0,1 1,2 1,2, है ना, 0,3 और 3,3 3,3। ये 4 वैल्यूज दे रखी हैं इसमें। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें फ्रॉम 0th, सबसे पहली क्वेरी हमारी 0,1 है, तो हमें 0th इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स तक जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सबका एक्सॉर हमें अपने एक आंसर करके सॉल्यूशन मैट्रिक्स बनाना है, उसमें इनपुट करना है। तो 1 और 3 का हमारा तो पहला है एलिमेंट हमारा 1, है ना, 1 देन अगला एलिमेंट है हमारा 3, है ना, अगला एलिमेंट है हमारा 3, है ना। हमने इन दोनों को एक्सॉर किया। एक्सॉर में क्या होता है, सेम में हमारे 0 आता है और डिफरेंट में हमारे 1, है ना। तो सेम में 0 और डिफरेंट में 1, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2, है ना। ऐसे ही अगला है हमारा 1,2 1,2, है ना। 1,2 में हम इनका एक्सॉर करेंगे एलिमेंट्स का 1,2। तो 1 क्या है हमारा, इसमें क्या है 3 क्या है हमारा, 3 होता है 1 1 और फिर 4। हम इन दोनों का एक्सॉर करेंगे, है ना। तो ये होगा 1 1 और 1 1 1 और 1 1 1 1 हमारा 7 होता है। ऐसे 0,3 0,3 1 2 1 3 4 8, हमें इन चारों का हमें एक्सॉर करना है। तो पहले 1 और 3 का हमने करा था, 1 और 3 का किया था तो हमारा आया था 2, 1 और 3 का किया था हमारा आया था 2, है ना, 1 0, है ना। फिर अब इसका 4 से करते हैं, इसका हमने 4 से किया तो ये आया 0 1 1 0 1 1। अब इसका हम 8 से करते हैं, 8 से करेंगे तो आएगा 0 1 1 1, है ना। तो ये आएगा 14, ये आएगा 14, है ना। ऐसे ही अगर 3,3 दोनों एलिमेंट्स, दोनों ये हमारे 3 से शुरू है, 3 पे ही ख़त्म है, तो हमें इसी एलिमेंट को लेना है। तो ये होगा हमारा 8, हमें और किसी को नहीं लेना, हमें सिर्फ इसी को लेना है ना, यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर है ना। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसकी एल्गोरिथम समझाता हूँ कि एल्गोरिथम आपको कैसे करनी है। तो आपको एक एरे दे रखा है ना, 1 3 4 और 8, है ना। अब आपको पहले एक वेक्टर बनानी है ना। आपको एक वेक्टर बनानी है, वेक्टर जो सेम ही साइज की होगी एरे की। आपको चाहे साइज डिक्लेयर करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे हम सेम साइज का ही बनाएंगे अपना, है ना। इसके फर्स्ट पोजीशन में जो एरे, जो वेक्टर का पहला पोजीशन होगा उसमें हम ARR का ही फर्स्ट पोजीशन पहला एलिमेंट डाल देते हैं। तो पहला एलिमेंट है हमारा 1, है ना। अब जो हमारा अगला एलिमेंट आएगा वो होगा हमारा, जैसे यहाँ पे ith एलिमेंट आएगा तो वो हमारा होगा ARR ऑफ I। इस एलिमेंट का एक्सॉर हमारा V ऑफ I माइनस 1। ये जो वेक्टर है हमारा, हम इसको V नाम दे देते हैं। तो हमारे इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का जो एक्सॉर होगा वो हमारा इसका नेक्स्ट एलिमेंट होगा। तो हमारा इसका एक्सॉर, इसका प्रीवियस एलिमेंट क्या है 1 0 1 और इसका करंट एलिमेंट क्या है 3। इनका एक्सॉर करेंगे तो 0 1 0 1, ये आ गया यहाँ पे 2, है ना। अब इस जगह पे क्या आएगा, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट का एक्सॉर। ये इस पे क्या आएगा, हमारा आई आगे बढ़ गया, है ना। हमारा
इस इंडेक्स की करंट वैल्यू जो ARR में दे रखी है 100 और प्रीवियस वैल्यू जो वेक्टर में स्टोर्ड है, प्रीवियस वैल्यू जो वेक्टर में स्टोर्ड है ना। तो इसको अगर हम करेंगे तो 0 1 1 यहाँ पे आएगा हमारा 6 है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा चौथी प्लेस पे, ये एलिमेंट हमारा 8 और 6 है ना, हमारा प्रीवियस एलिमेंट वेक्टर में ये आएगा हमारा 6 है ना। तो 6 है हमारा 0 1 1 0, तो ये अगर 0 1 1 1 यहाँ पे 14 आ जाएगा। ये एक वेक्टर बन गया जो हर पोजीशन पे बता रहा है कि यहाँ तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक्सॉर क्या है ना, हमारे पर्टिकुलर इंडेक्स तक के कितने एलिमेंट्स, सारे इंडेक्स का एक्सॉर क्या है। तो यहाँ तक के हमारे 2 है, यहाँ तक के हमारे सारे एलिमेंट्स की 6 है और यहाँ तक के एलिमेंट्स की 14 है ना। अब हमें क्वेरीज काउंट करनी है, अब हमारी क्वेरीज शुरू होंगी। तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या हमारे जो क्वेरीज हैं है ना, जैसे पहली क्वेरी क्या थी हमारी 0,1, पहली क्वेरी थी हमारी 0, तो गाइस पहली क्वेरी थी हमारी यहाँ पे 0,1 है ना। तो हम अपनी क्वेरी, हम क्वेरी जब ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे तो हम चेक करेंगे, जैसे पहली क्वेरी है हमारी 0,1, हम चेक करेंगे कि हमारी क्वेरीज का जो लेफ्ट सेक्शन है ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है ना। जो लेफ्ट सेक्शन है क्या वो 0 तो नहीं है, क्या वो 0 तो नहीं है ना। अगर वो 0 है तो हमें पहले अपने वेक्टर बना लेते हैं, पहले ही ये हम अपने लूप शुरू होने से पहले ही बना लेंगे वेक्टर जो हमें फाइनली रिटर्न करना है। अगर हमारा क्वेरी से लेफ्ट पार्ट 0 है तो जो राइट वाला जो एलिमेंट है हमारा, हम राइट में जो इंडेक्स हमें दे रखी है, उस इंडेक्स पे हमारे वेक्टर पे जो वैल्यू स्टोर्ड है हम वो अपने आंसर में पुश कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 0 दे रखा है हमें, है ना। तो हमारी फर्स्ट पोजीशन पे वेक्टर में क्या स्टोर्ड है, हमारी फर्स्ट पोजीशन वेक्टर में 2 स्टोर्ड है, तो हम 2 यहाँ पे पुश कर देंगे, है ना। ऐसे ही अब अगर आया हमारा यहाँ पे तीसरे पोजीशन पे हमारा 3 था, हमारा 0,3 है, 0,3 है। मैं 1,2 बाद में लूँगा, पहले 0,3 दिखाता हूँ कि 0,3 आपको कैसे टैकल करना है। वैसे 0,3 आया, पहली पोजीशन पे 0 है, तो आपको थर्ड पोजीशन की इंडेक्स पे है ना, थर्ड इंडेक्स पे जो वेक्टर में वैल्यू स्टोर्ड है हमें वो पुश करनी है ना। तो यहाँ पे क्या स्टोर्ड है 14, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, है ना। लेकिन थर्ड पोजीशन पे आएगा कि मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए लिखा है ना। अब हमारी क्वेरी हम क्या देखेंगे, अगर अब हमारी 0 नहीं है तो, है ना, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 से लूप चलाएं और 2 तक ले जाएं, फर्स्ट इंडेक्स से सेकंड इंडेक्स तक लूप चलाएं और ले जाएं, लेकिन इससे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई हो जाएगी, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि सेकंड इंडेक्स पे, है ना, सेकंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू स्टोर है वेक्टर में, ये है हमारी 6, तो आपने 6 स्टोर किया, है ना। अब आपको क्या करना है कि ये लेफ्ट में जो वैल्यू है ना, लेफ्ट में जो वैल्यू है, इंडेक्स की वैल्यू जो दे रखी है उससे एक कम इंडेक्स पे, तो 1 से कम क्या होगा, 1 से एक कम क्या होगा 0, 1 से एक कम क्या है 0। तो 0th इंडेक्स पे वेक्टर में जो वैल्यू स्टोर्ड है उससे आपको इसका एक्सॉर लेना है। तो 0th इंडेक्स पे 1 स्टोर्ड है, 0 0 1, इन दोनों का आपको एक्सॉर करना है, तो ये आएगा 1 1 और 1, तो आपको यहाँ पे आपका 7 पुश हो गया, ऐसे ही अगर अगला एलिमेंट है हमारा क्या है, एक क्वेरी क्या है हमारी 3,3 है ना, 3,3 है ना, 3,3 यहाँ पे भी हमारा 0 नहीं है, तो आपको किसका एक्सॉर करना है, आपको एक्सॉर करना है जो थर्ड इंडेक्स पे वेक्टर में जो वैल्यू स्टोर्ड दे रखी है, थर्ड इंडेक्स में वैल्यू के वेक्टर पे क्या वैल्यू दे रखी है हमारी 14, जो हमने अपने वेक्टर बनाया था, है ना, उस पर हमारी वैल्यू रखी है 14, तो 1 1 1 0, और लेफ्ट की जो लेफ्ट पोर्शन में जो इंडेक्स दे रखी है उससे एक कम इंडेक्स में हमारी क्या वैल्यू स्टोर्ड है, तो लेफ्ट में इंडेक्स में हमारी वैल्यू दे रखी 3, इससे एक कम क्या हो गई 2, तो सेकंड इंडेक्स पे हमारी वैल्यू दे रखी है हमें 6, है ना। हमें इन दोनों को एक्सॉर करना है, तो 0 0 0 है ना, 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 8, तो हमारा लास्ट में 8 आ गया,
है ना। आपको यही अप्रोच यूज़ करनी है। आप चाहें तो इसके लिए भी आप चेक कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन के लिए भी चेक कर सकते हैं, है ना। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले मुझे एक वेक्टर बनाना है v करके, है ना। उस वेक्टर का साइज क्या होगा, हमारे एरे का साइज, जो हमारे एरे का साइज है ना। अब इसकी फर्स्ट इंडेक्स में क्या, अब हमारी इसकी फर्स्ट इंडेक्स क्या होगी, है ना। इसकी फर्स्ट इंडेक्स होगी हमारी एरे का, फर्स्ट इंडेक्स में हमारा एरे का फर्स्ट एलिमेंट हमारा स्टोर हो जाएगा, हमारा एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमें पहली इंडेक्स से शुरू करना है ना। अब हमें पहली इंडेक्स से शुरू करना है कि, है ना, पहली इंडेक्स से शुरू करना है कि हमारी 0th इंडेक्स पे हमने स्टोर कर रखा है ना। अब v ऑफ i में क्या आएगा, v ऑफ i में आएगा जो एरे पे उस इंडेक्स पे वैल्यू दे रखी है और वेक्टर में एक प्रीवियस इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, उन दोनों का एक्सॉर, है ना। कि इस इंडेक्स पे क्या वैल्यू है हमारी, इस इंडेक्स पे क्या वैल्यू है और पुरानी इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, हमें उन दोनों का एक वेक्टर, हमें उन दोनों का एक्सॉर लेना है। तो हमने बेसिकली यहाँ इन दोनों का एक्सॉर ले लिया, है ना। अब आपको क्या करना है कि अब आपको वेक्टर बनाना है जो आपको रिटर्न करना है, फाइनली जो आपको रिटर्न करना है ना। आपको जो रिटर्न करना है तो वो चलेगा हमारा पूरा क्वेरीज को कवर करेगा, हमारी सारी क्वेरीज को हमारी कवर करेगा, है ना। अब हम चेक करेंगे कि हमारा लेफ्ट पोजीशन क्या 0 है। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा लेफ्ट पोजीशन हमारा 0 है ना। हमारा क्वेरी, उस क्वेरीज का जो 0th इंडेक्स क्या हमारी 0 है। अगर ऐसा है, है ना, अगर ऐसा है तो नेक्स्ट इंडेक्स पे हमारे वेक्टर में जो वैल्यू स्टोर्ड है हमें वही अपने आंसर में पुश बैक कर देनी है। हमें क्या पुश बैक करना है कि जो हमारे वेक्टर में अगले इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर्ड है तो हमें ये पुश बैक कर देनी है, हमें ये पुश बैक कर देनी है। और अगर वो 0 स्टोर्ड नहीं है, अगर वो 0 नहीं है तो हमें फिर क्या करना है, जो हमारा सेकंड इंडेक्स, जो हमारी सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू वेक्टर में है और लेफ्ट -1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना, उन दोनों का एक्सॉर हमें स्टोर करना है। तो v ऑफ क्वेरीज ऑफ i, 1 और इसका एक्सॉर v ऑफ क्वेरीज i ऑफ 0 -1, है ना। इससे एक कम इंडेक्स का और इसकी राइट इंडेक्स का हमें एक्सॉर लेना है और अपने आंसर में हमें फाइनली पुश बैक कर देना है और फाइनली हमें अपना आंसर रिटर्न कर देना है। तो आई होप आपको मेरा सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। एक बार से रन करके देखते हैं कि क्या ये सही रन कर रहा है। हाँ, ठीक है, तो सबमिट करके देख लेते हैं, है ना। ये मैंने बहुत ही कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर दिया क्योंकि जनरल्स का ब्रूट फोर्स जो है ना, वो आपका n स्क्वायर में होगा, वो आपका n स्क्वायर में जाएगा, है ना, जो हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए सही नहीं है। तो इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एनालाइज कर सकते हैं कि कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। ओके, n प्लस क्यू, है ना, n टाइम्स वो है और q टाइम्स हमें ये चलना है और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी n ही होगी, बिग ऑफ n ही होगी, बिकॉज वो हमें चाहिए थी। तो आई होप आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। तो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं रोज़ आपके संग ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा, है ना, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आने की कोशिश होगी। थैंक यू।